वो बातचीत मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। कल का दिन सचमुच बहुत अच्छा था। उसमें वो सभी चीजें थी जो मुझे पसंद हैं। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त ग्रिज था। वो सचमुच बहुत बड़ा गिफ्ट था, लेकिन अब वो चले गए हैं। उसे पकड़ना, जानना कि वो सेफ है, उसने मेरा इस चैलेंज को देखने का नजरिया बदल दिया। अब क्योंकि मेरी वाइफ का मुझे सपोर्ट है, तो मैं तब तक रुकूंगा जब तक $1 मिलियन ना हो जाए। अपने परिवार से मिलने के बाद हेज और ग्रिज इतने खुश थे जितना मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। हेज एंड ग्रिज, 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 हेज एंड ग्रिज, ग्रिज, इसे देखो। चलो इसे पकाते हैं। जरा देखो इसे, ये परफेक्ट है। पहले के हालातों ने उन्हें पूरी तरह कमजोर बना दिया था। 4 लाख, पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि कोई जेंडर रिवील है और जेंडर पैसे हैं। भले ही उनका हौसला बुलंद था, फिर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी था। मछली पकड़ने के लिए नदी तक जाने के लिए उन्हें पहले इस बड़े से दलदल से गुजरना होता है, लेकिन अगर उनके पास नाव हो तो वो आसानी से नाले से नदी तक जा सकते हैं। मैं एक नाव बना रहा हूँ। आइडिया ये है कि लकड़ियों से एक फ्रेम बनाया जाए और फिर उसमें अपना ट्राइपॉड जोड़ दिया जाए ताकि ये तैर सके। मुझे ये भी पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं। अगर हम दलदल से गुजरे बिना मछली पकड़ सकते हैं तो ये रिस्क उठाने लायक है। इस खूबसूरत नाव को ट्राई करने का समय आ गया। ऑल द बेस्ट। ये चीज हैरान करने वाली थी क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही ऑफर देने वाला था। आज डे 50 है, देखते हैं वो कैसे हैं। हाय। तुमने यहाँ एक गांव बना लिया है। रुको, क्या तुमने एक नाव बना ली? हाँ। तुम कह रहे हो कि ये लकड़ी का तिरपाल तैरता है? ट्राई करोगे? हाँ, क्यों नहीं। चलो। ओह माय गॉड, ये सच में काम करता है। इन्होंने यहाँ एक बोट भी बना ली। ओके, अब यहाँ पर ये है तो काफी कुछ बदल जाएगा। अजीब है कि तुम दोनों ने कल यहाँ एक नाव बना ली, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नाव लाया हूँ ज़ैक्सबीज़ रेस्टोरेंट के साथ। ओह माय गॉड, ये बहुत कूल है। ये ऑफर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का मूड अच्छा हो। ये हमारा नया मिस्टर बीस्ट बॉक्स है, जो कि अब पूरे अमेरिका में हर ज़ैक्सबीज़ में अवेलेबल है। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा है। मिस्टर बीस्ट बॉक्स में आपको मिलता है बेस्ट टेस्टिंग चिकन, और उसका कूल पार्ट ये है कि हर मील में आपको मिलेगा फीस्टेबल्स बार। इस कोलैब का रीजन दुनिया के बेस्ट चिकन को दुनिया के बेस्ट चॉकलेट के साथ जोड़ना था। बिल्कुल। ज़ैक्सबीज़ 12 सॉसेस देता है। इसमें एक साथ बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ये क्या है? मजा आ गया। ये ज़ैक सॉस है। ये कितने खुश हैं। अगर आपको भी खुश होना है तो ज़ैक्सबीज़ जाकर मिस्टर बीस्ट बॉक्स ट्राई करिए। तो सभी का खाना हो गया है, तो ये रहा डे 50 का ऑफर। $50,000 में ये बोट। हमारे पास मोटर नहीं है तो इसे चलाना मुश्किल होगा। तो तुम लकड़ियाँ यूज करो। मुझे नहीं पता। क्योंकि तुमने कल ही बोट बना लिया है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। $40,000 कैसा रहेगा? मेरा जवाब है कि मुझे मेरी बोट बहुत पसंद है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अब ग्रिज डिसाइड करें। $40,000 के लिए मैं ये नहीं खरीदूंगा। Yes! मैं हेज के खतरनाक बोट का इस्तेमाल करूंगा। अगर वो डूब गई और तुम्हें क्विट करना पड़ा तो मुझे मत कहना। खाना लाजवाब था। थैंक यू सो मच। बाय जिमी। फिर मिलते हैं। इसने हमारे $40,000 बचा लिए। पर फिर भी ये खतरनाक है। हे। यार, शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तब तुम्हें याद है कितनी ठंडी थी? हाँ, मौसम थोड़ा अच्छा है, वार्म है। स्प्रिंग का मौसम आ गया है और ये दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। वाओ, यहाँ कितने सारे खूबसूरत फूल हैं, है ना? आज कौन सा दिन है? 51? मुझे नहीं पता, मैं गिनती भूल चुका हूँ। एयरप्लेन की आवाज आ रही है। कहाँ? वो हमारी तरफ ही आ रही है। अब हमारे पास $4,40,000 हो गए हैं। अब ये बनाएंगे सबसे प्यारा सिंहासन। इसमें से 80% पैसे मैं अपने बिजनेस में डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि केटी अब 24 घंटे की शिफ्ट करे। ये पैसे उसके और हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। गर्म मौसम काफी अच्छा था, पर इसमें प्रॉब्लम्स भी नजर आई, जैसे सांप। वो काटेगा तो नहीं? और चूहे। निकलो यहाँ से हर रात। ओह माय गॉश। और ना सोने की वजह से वो काफी चिड़चिड़े हो गए। यहाँ तक पहुँचने में हेज को बहुत दिक्कत हो रही है। हेज, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम्हें क्या लगता है ये बोट हवा से चलने वाली है? तुम वहाँ जाकर फिशिंग लाइंस क्यों नहीं बना देते? तुम्हें पता है, तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। वो गुस्से में। क्या तुम वो लाइंस चेक कर लोगे? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस पूछ ही रहा था। थैंक यू मुझे मेरा काम इतनी अच्छी तरह से बताने के लिए। थैंक यू। बहुत गुस्सा। याद रहे कि हेज और ग्रिज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर हेज थक चुका था और उसे अब मजाक मस्ती पसंद नहीं आ रही थी। ग्रिज का इसे चलाने का आइडिया बिल्कुल काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका आइडिया बकवास था। हेज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम अपसेट हो। कोई बात नहीं। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन के मारे हेज ने अपना कैमरा बंद कर दिया और नदी के पास चला गया, जहाँ पर वो अगले दिन तक रुका रहा।
हेज रवाना हो गया है और मुझे लगता है कि वो भाग गया होगा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे पता है कि रात में ठंड होगी। अगर वो कुछ दिनों में वापस नहीं आया तो मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। आइए उसे खुश करने के लिए कुछ करें। हमें एक बोर्ड मिला है जो जिमी बीस ड्रॉप पर छोड़ गया था और मैं इससे कुछ बढ़िया बनाने वाला हूँ। और सच कहूँ तो ये काफी मजबूत है। और जब हेज वापस आया वो खाली हाथ नहीं था। लगता है हेज अपने एडवेंचर से वापस आ गया है। बढ़िया। ओ, ये तो सी ट्राउट है। मैं काफी थक गया हूँ, इसे पकड़ना जरा। जरूर, तुम आराम कर लो। ग्रिज, हाँ दोस्त, ये क्या है? ये टेबल है। हमारे पास टेबल है। हाँ? ओह मैन, वाह, लगता है उसे पसंद आया। ये $1,00,000 का टेबल है ग्रिज। तुम्हारा स्वागत है दोस्त। वापस आकर अच्छा लगा। उनकी सर्वाइवल की जरूरत पूरी होने और दोस्ती अच्छी होने के बाद एक सवाल अब भी बना हुआ था कि वो कब तक यहाँ रहेंगे। हमें बात करने की जरूरत है। हाँ। ये कब खत्म होगा? मेरा काम 5 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। शायद एक और हफ्ता। हम दोनों को $35,000 मिलेंगे। अगर मैंने 70वें दिन वो गन चला दी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा, सच में। हमें 70वें दिन पर बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम और दिन रुक सकते हैं। सही है। मैंने कह तो दिया है कि मैं रुकूंगा, पर अब मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मॉर्निंग दोस्तों। तो हेज थोड़ा परेशान है, मैं उसे देख रहा हूँ। वो अपने तक ही सीमित है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। इस बार में ग्रिस से बात की, वो चाहता है कि मैं और समय तक रहूं। वो एक तरह से मुझे लंबे समय तक रुकने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब लगता है कि ये सब छोड़कर मुझे पिता बनकर सोचना चाहिए। एक और दिन? हाँ। नहीं, मुझे पता था ये होगा। ओ नहीं। हेज चेक करने जा रहा है जो ब्रीफकेस अभी गिरा। 70वां दिन। देखते हैं ग्रिस मानता है कि नहीं। देखते हैं क्या कहेगा। हम इन पैसों से क्या करेंगे? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम फ्लेयर चला दें? तुम्हें क्या लगता है? मुझे यहाँ रुकना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने परिवार के पास वापस जाना है। जानता हूँ। हमने हजारों बार इस बारे में बात की है। तुम आज क्या कहोगे, हाँ या ना? एक और दिन रुके। तुम खुद को 24 घंटे दो और फिर देखते हैं। शायद मन मैंने बदल बहुत जाए। सोचा है इस बारे में, लेकिन तुम्हें एक और दिन चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है बॉयज? कैसे हो जिमी? बढ़िया। हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं। चलो इस तरफ आ जाओ। अब सोचो कि हेज यहाँ पर है ही नहीं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन यहाँ रुक सकते हो? मुझे लगता है 45 दिन और मैं यहाँ आराम से रुक सकता हूँ। और क्या लगता है वो कितने दिन रुक सकता है? वो रोज मुझसे कहता है। तुम फ्लेयर शूट करने के बारे में कितने बार सोचते हो? हर पल। किस लिए रुके हो? इस स्टेज पर ग्रिस $1 मिलियन कमाना चाहता है और उसके लिए मना करना मुश्किल है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये परिवार की तरफ जाने लगा है। हाँ। तुम फ्लेयर शूट करोगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कल रात नींद अच्छी आई? मुझे उसे निराश नहीं करना है, पर ये मुझसे अब नहीं होगा। मैंने सोचा कि यहाँ हम पहले शेल्टर में वापस आए जहाँ मैं हर रात ग्रिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोता था। और उसके बाद ऐसा लगा, ठीक है दोस्त, अब हम भाई हैं। मुझे पता था कि यहाँ से मैं ढेर सारा पैसा लेकर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदगी भर के लिए एक दोस्त भी मिलेगा। और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अब सोचना होगा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या सही है। ये नहीं। हेज इतना उतावला हो गया था कि उसने सचमुच ग्रिस के बैग से फ्लेयर गन चुरा ली थी, भले ही उसे 2 पार्ट्स में अलग करने का आइडिया उसी का था। इस समय मुझे बस इस चीज को शूट करना है और मैं फिर से मेरे परिवार से मिलूंगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज बहुत चैलेंजिंग है। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो आसान नहीं, पर मेरा मानना है कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे परिवार के लिए सही है। मैं नहीं मानता। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनकी जिंदगी बदल अब जाएगी। ये दूसरी जगह जा रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वहां रहने की जरूरत है। मुझे लगता है तुम सच में परेशान हो और तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। मुझे लगता है कि अब पैसों से कोई तुमने फर्क नहीं बहुत पड़ता। कोशिश की। सच में पैसे अब मेरे लिए मायने नहीं रखते और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अब यहाँ हूँ और मैं इससे तंग आ चुका हूँ। हाँ, मेरे परिवार को भी मेरी जरूरत है। तुम्हें पता है, तुम मुझे बस मैनिपुलेट कर रहे हो।
ये साफ था कि ग्रिज को इस समय एक फैसला लेना ही पड़ेगा। हेज को ज्यादा से ज्यादा पैसों के लिए इन जंगलों में रहने के लिए कन्विंस करना, या जरूरत के वक्त अपने दोस्त का साथ देना। मैं किसी और के साथ यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं। मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, सच में। और दुख है कि तुम्हें यहाँ रुकने के लिए मैंने फोर्स किया। मुझे तुम्हें निराश नहीं करना है। तुम ऐसा नहीं कर रहे। मुझे माफ कर दो। भाई एक दूसरे को निराश नहीं करते, चीजें ऐसे ही होती हैं। हर चीज का कभी ना कभी अंत तो होना ही है। जरा मुझे फ्लेयर दिखाना। ये मुझे करने दो और मुझे माफ करना कि मैंने इसमें इतना समय लिया। अब हमें इसे शूट करना चाहिए बड़ी। I love you, buddy. I love you too, bro. बदबू आ रही है। उन्होंने फ्लेयर शूट कर दी है। तुम उसमें जाओ, जाकर उन्हें देखते हैं। हम अमीर हैं। हम अमीर हैं। ओह माय गॉड, जब हमने इन्हें यहाँ छोड़ा तो वो ऐसे दिखते थे, और 74 डेज के बाद ये ऐसे दिखते हैं। क्रेजी। हाँ, क्रेजी तो है। तुम 74 दिनों के बाद इस जंगल से निकल रहे हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक आखिरी सरप्राइज। Oh my gosh! ये तो आ गया। Hi, Talia. Baby, I love you. Oh, 74 डेज के बाद इन्होंने जीते $6,70,000। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे बताइए। और आपको याद दिला दूं कि हम रैंडम सब्सक्राइब करने वाले लोगों को अगले हफ्ते तक सैमसंग फोन्स देने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर दीजिए।